उद्धव ठाकरे के साथ आने की कोई संभावना नहीं है। ठाकरे ने अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं। राजनीति में सभी का अपना अपना राजनीतिक एजेंडा होता है, लेकिन उद्धव ठाकरे ने हमारे दिलों को ठेस पहुंचाई है। जहां दिल को चोट पहुंचती है वहां कुछ नहीं हो सकता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। यह बयान जो मैंने आपको पढ़कर बताया, यह बयान है महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का, जो कि यह बताने के लिए काफी है कि 2024 लोकसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे को बगावत का अंजाम देने के लिए बीजेपी तैयार है। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सभी पार्टियां दमखम के साथ तैयारियों में जुटी हुई हैं। एक तरफ INDIA गठबंधन में हलचल मची हुई है, तो दूसरी तरफ पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन अब की बार 400 पार के एजेंडे पर आगे बढ़ रहा है। और अब की बार पूरा देश कह रहा है, अब की बार खड़गे जी भी कह रहे हैं। लेकिन अध्यक्ष जी, मैं आमतौर पर ये आंकड़े के चक्कर में नहीं पड़ता, लेकिन मैं देख रहा हूं देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार कर पाई के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। बीजेपी को 370 सीट और एनडीए को 400 पार। अब अगर 2024 में 400 सीटें जीतनी है तो हर राज्य में बीजेपी को पूरा दम लगाना होगा, खासकर यूपी और महाराष्ट्र में। यूपी में तो योगी के भरोसे 80 की 80 सीटें जीतने का दम भरा ही जा रहा है, लेकिन इस बीच महाराष्ट्र की 48 सीटों पर भी बीजेपी को फोकस करना होगा, जिसके लिए बीजेपी ऐसी तैयारी कर रही है जिससे उद्धव ठाकरे को सबक सिखाया जा सके। जी हां, अब की महाराष्ट्र में राजनीतिक समीकरण पहले से बहुत बदले हुए हैं और ये चुनाव बेहद खास होने वाला है, क्योंकि दो गुटों में बटी शिवसेना और एनसीपी पहली बार चुनावी दंगल में आपस में टकराएंगे। महाराष्ट्र में अब की बीजेपी के साथ शिवसेना और एनसीपी होंगी, जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस के साथ शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे और एनसीपी शरद पवार गुट है। गौरतलब है कि पिछले 2 लोकसभा चुनाव में बीजेपी नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ती आई है, इसीलिए लगातार 2 बार पूर्ण बहुमत भी मिला। लेकिन अब की बार बीजेपी फिर से मोदी की गारंटी पर भगवा लहराने को एक बार तैयार है और इसके लिए महाराष्ट्र में एक बार फिर से बीजेपी को अच्छी खासी सीटें जीतनी होंगी। तो चलिए समझाते हैं कि कैसे होगा आपकी महाराष्ट्र में संग्राम और क्या कहते हैं सर्वे जिससे उद्धव ठाकरे की नींद उड़ जाएगी। दरअसल एक सर्वे के अनुसार बीजेपी और शिवसेना, शिंदे गुट और एनसीपी, अजीत गुट अब की महाराष्ट्र में एक बार फिर से बड़ी जीत हासिल कर सकते हैं और राज्य की 48 में से 39 लोकसभा सीटें जीत सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी यानी कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी शरद गुट को सिर्फ 9 सीटें मिल सकती हैं। अन्य का यहाँ खाता खुलता नहीं दिख रहा है। अब इस सर्वे को देखकर निश्चित तौर पर उद्धव ठाकरे की नींद उड़ जाएगी, क्योंकि अब की वो फिर से अकेले कम से कम 18 सीटें जीतने का ख्वाब देख रहे थे, जैसे पिछली बार बीजेपी के साथ लड़ते हुए उन्होंने जीता था। दरअसल 2019 के आम चुनाव में बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर राज्य की 41 सीटें जीती थी। बीजेपी ने 25 सीटों पर लड़कर 23 सीटें जीती थी, वहीं अविभाजित शिवसेना ने 23 सीटों पर लड़कर 18 सीटें जीती थी। इसके अलावा अविभाजित एनसीपी ने 19 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 4 पर जीत हासिल की थी। कांग्रेस, AIMIM और निर्दलीय के खाते में एक सीट गई थी। फिलहाल महाराष्ट्र के लिए एनडीए ने 45 सीटें जीतने का अपना लक्ष्य तय कर लिया है, जबकि सर्वे उसे 39 सीटें दे रहे हैं। ऐसे में अगर इसके आसपास भी परिणाम आ गए तो समझिए उद्धव ठाकरे की राजनीति धरातल में चली जाएगी, क्योंकि पहले सत्ता गई, फिर पार्टी और अब लोकसभा में भी यही अगर हुआ तो उद्धव के राजनीतिक भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। खैर, भविष्य के गर्त में क्या कुछ छिपा है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अभी आप कमेंट करके बताएं, क्या बीजेपी से बगावत करके उद्धव ठाकरे ने गलती की जिसका खामियाजा उन्हें लोकसभा चुनाव 2024 में उठाना पड़ेगा?